हेलो विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर चैनल। और हम लोग टेंस की अगली क्लास को आज हम कंप्लीट कर देते हैं। बहुत कम समय में हम लोग वी विल बी गोइंग टू फिनिश या एंड द न्यू क्लास ऑफ प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिया है, तो अगली क्लास में आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को कंप्लीट करते हैं। और विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बताया जाए, बहुत विधिवत तरीके से ग्रामर ऐड किया जा रहा है और कुछ चीजों को मैं और भी ऐड कर रहा हूं एक्स्ट्रा। अगर आपको अन्य सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इनमें से भी पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ो, कमेंट करो कि सर और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें। वी विल बी कमिंग सून विद अनदर सब्जेक्ट। हम अन्य सब्जेक्ट के साथ में आपके साथ ऐड होंगे, लेकिन आप कमेंट करो। आते हैं अगले टेंस की ओर, पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की मीनिंग आप बताओ जल्दी। CONTINUOUS टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। रटना और याद करना बहुत ही आसान है यार, मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा। बस आप याद तो करो, तैयार करो मेंटली रूप से, थोड़ा कॉपी और कलम को भी लेके बैठो, लेकिन पढ़ना तो चाहो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की अगर बात करें, सबसे पहले पहचान की बात करेंगे तो आपको बताया थे, आया था, रहा था, रही थी, रहे थे। आपको लिखना कैसे, बहुत सिंपल से। नंबर 1 डालिएगा हेडिंग पहचान। इसमें कैसे लिखेंगे, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में, पीछे बता चुके हैं, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्या दिक्कत है क्या? आगे ये कंप्लीट हो गया। कैसे लिखोगे, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। नंबर 2 डालो और नंबर 2 पे आप लिखोगे इस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वर। इसे वेयर मत पढ़िएगा, इसे वर पढ़ा जाता है। इस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वर होती है। नंबर 3 पे लिखेंगे आई ने अपना स्थान चेंज कर लिया बच्चों। आई इसके साथ आया करता था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई इसके साथ सदैव आता था, अब इसने अपना स्थान बदल लिया। जब पास्ट कंटिन्यूअस में आया तो यह आता है आई, ही, सी, इट, नेम तथा एक वचनकर्ताओं के साथ वाच का प्रयोग करते हैं। यह था आपका नंबर 3। पहले 2 नंबर पर लिखे थे, इस टेंस की सहायक क्रिया वाज और होती है। नंबर 3 पर लिखोगे आई, ही, सी, इट, नेम तथा एक वचनकर्ताओं के साथ वाच का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 पर लिखेंगे वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ वर का प्रयोग करते हैं। और नंबर 5 पे लिखेंगे इस टेंस के, ध्यान सुने, इस टेंस के क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जिसे क्रिया का चौथा रूप कहते हैं। कंप्लीट हो गया आपका नियम। रटना आपके लिए आसान है, बेहद सरल है सेंटेंसेस, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। लिखेंगे इस ऐसे हिंदी वाक्य, नंबर 1 पे सुन लो, एक बार और सुना रहा हूं, सुन लीजिए, आप सुन लो। लेकिन ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द आए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। नंबर 2 पे लिखें की सहायक क्रिया वाज और वर होती है। अगले नंबर पे लिखें आई, ही, सी, इट, नेम तथा वचनकर्ताओं के साथ वाच का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ वर का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होता है, जिसे क्रिया का चौथा रूप कहते हैं। मेरे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया होगा और इस पे आप सीधा वाक्य लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग वाक्य पढ़ने जा रहे हो अफर्मेटिव सेंटेंस के। कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य कैसे होंगे वो देखिए। राजा अपने मंत्रियों के साथ टीले पर टहल रहा था। सबसे पहले हमने आपको बोल रखा है कर्ता लिखोगे। सबसे पहले कर्ता आगे है द किंग। राजा एक पद का नाम है, इसलिए इसके पहले द लगा के। अब आपको मालूम है राजा एक वचन है, यहाँ पर हमने बोल रखे आई, ही, सी, इट, नेम तथा एक वचनकर्ताओं के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। कर्ता के तुरंत बाद सहायक क्रिया आप वाज लगाओगे। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कर्ता, सबसे पहले लिखो, लिख लिए, सहायक क्रिया वाज लगा लिए। इसमें लिखा हुआ है क्रिया में आप वाक होता है, वाक मतलब टालना। और अभी अभी मैंने बोला क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्रिया के बाद इसने कहा किसको नहीं है, क्या भी नहीं है,
कैसे टहल रहा था? अपने मंत्रियों के साथ। के साथ की अंग्रेजी पहले लिखेंगे विथ। राजा टहल रहा था, सामान्यतः राजा पुरुष होता है, आप जानते ही हो, रानी महिला होती है, तो यहाँ पर राजा को पुरुष संबोधित करते हुए पहले के साथ की अंग्रेजी आपने लिख लिया, फिर अपने पहले है, राजा की अपने की अंग्रेजी पुरुष है, तो ही लगाएंगे। मंत्रियों की अंग्रेजी मिनिस्टर्स लिखेंगे, विथ हिज मिनिस्टर्स। कैसे टहल रहा था हो गया, कहाँ टहल रहा था? टीले पर। टीला की अंग्रेजी होता है माउंट, ऑन द माउंट, MOUND। मैं उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों को आपको ये वाक्य समझ में आया होगा। अगले सेंटेंस की ओर अगर हम बढ़े तो अगले सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। बोले अगला सेंटेंस लिखिए। क्या है सेंटेंस? वे लोग अपने दुश्मनों को यह नया संबंध बता रहे थे। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे दे या दे पीपल। दे लिख सकते हो, वे लोग की अंग्रेजी दे अकेले भी लिख सकते हो, दे पीपल लिख सकते हो। रहा था, रही थी की अंग्रेजी वाज एवर। आई वी यू दे तथा सॉरी ही सी इट नेम वी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ वर लगता है, वी यू दे, तो यहाँ पर आप वर लगाएंगे। कर्ता सबसे पहले लिखना था, लिख लिए। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लिख लिए। क्रिया आप पीछे जाओगे, बताना क्यों अंग्रेजी होता है टेल। टेल में ING लगाओगे तो टेलिंग लगाएंगे। क्रिया के बाद आप लिखोगे, दो बार क्रिया क्रिया लिख दे बच्चे, भाई मिस्टेक हो गई है। इसके बाद किसको लिखा हुआ है? किसको? अपने दुश्मनों को। किसको के तुरंत बाद आपको बोले हैं क्या की अंग्रेजी पहले लिख लिया करो, या नया संबंध। या की अंग्रेजी होता है दिस, नया की अंग्रेजी होता है न्यू, संबंध की अंग्रेजी होता है रिलेशन। किसको? अपने दुश्मनों को। टू लगा लो, अपने की अंग्रेजी होता है डियर, इनमी, ENEMY। ए बच्चे एक वचन हो तो इनमी लिखते हैं ENEMY, बहुवचन हो तो आई हटा के IES लगाओ। आगे थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करें तो थर्ड सेंटेंस कैसे लिखोगे, आओ हम लोग देख लेते हैं। दुकानदार अपने ग्राहकों को यह उपन्यास दिखा रहा। खुद करो, उपन्यास की अंग्रेजी नॉवेल होती है। दिखाना शो, कस्टमर मतलब ग्राहक, दुकानदार शॉपकीपर। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे द शॉपकीपर, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, दुकानदार एक वचन सहायक क्रियावाच। कर्ता लिखना था, लिख लिए। क्रिया लिखना था, सॉरी उसके पहले सहायक क्रिया लिखना है, लिख लिए। क्रिया लिखना है, दिखाना की अंग्रेजी होता है शो, शो में ING लगाएंगे तो शोइंग। इसने कहा किसको? अपने ग्राहकों को। किसको के बाद क्या? यह, दिस नॉवेल। टू लगाओ, उसके पहले अपने की अंग्रेजी हिज कस्टमर्स। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेंगे। आओ हम लोग चलते हैं निगेटिव वाक्यों की ओर। निगेटिव में आप क्या लिखोगे वो सुन लो। निगेटिव में आप लिखोगे, ध्यान सुने, इस टेंस का निगेटिव बनाते समय, इस टेंस का निगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया के तुरंत बाद, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, ये निगेटिव। जैसे हम अपने परिवार के साथ इस पानी को नहीं संरक्षित कर रहे हैं। सबसे पहले आप कर्ता लिखोगे विद्यार्थियों, वीक साथ वर लगता है, नहीं है तो नॉट लगाओ। सबसे पहले कर्ता लिखो, सहायक क्रिया वर लगाओ, नहीं है तो नॉट लगा लो। फिर आप क्रिया लिखो, क्रिया हो संरक्षित करना की अंग्रेजी होता है कंजर्वेट,
आईएनजी लगाओगे तो कंजर्वेटिंग होता है, संरक्षित करने की अंग्रेजी। वी वर नॉट कंजर्वेटिंग, इसने कहा किसको, किसको आप बताओ, यहां है ही नहीं, किसको, इस पानी को, इसकी अंग्रेजी दिस, वाटर मतलब होता है पानी, ठीक। उसके बाद अभी ये बचा है कैसे अपने परिवार के साथ, विथ आवर फैमिली। क्या हो गया आगे, आगे दिक्कत हो तो बताएं। संरक्षित करना हो, कर रहे थे, ये मिस्टेक था, हम अपने परिवार के साथ इस पानी को नहीं संरक्षित कर रहे थे। सेकंड वाक्य, अपने मरीजों को यह दवा नहीं वितरित कर रहा था। सबसे पहले करता, द डॉक्टर वाज नॉट, वितरित करना की अंग्रेजी होता है डिस्ट्रीब्यूट, तो आईएनजी लगाएंगे, मीनिंग लिखना चाहो तो लिख लो वितरित करना की अंग्रेजी DISTRIBUTE, इसका मतलब होता है वितरित करना। कर्ता लिखेंगे डॉक्टर है, इसके पहले दा लगाए क्योंकि पद का नाम है। सहायक क्रिया डॉक्टर एक वचन है तो वाज लगाएंगे, नहीं आया तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद उसमें लिखा है क्रिया लिखो, क्रिया लास्ट में होती है। वितरित करना की अंग्रेजी होता है डिस्ट्रीब्यूट, आईएनजी लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग। इसने कहा किसको, अपने मरीजों को, हमने कहा किसको से पहले आप क्या लिख लिया करो, क्या वितरित कर रहा था, यह दवा, दिस मेडिसिन टू हिज पेशेंट्स। आगे आगे, मंत्री अपने राजा को, मंत्री अपने राजा को इस शल्य चिकित्सा, इस शल्य चिकित्सा चिकित्सा इस शल्य चिकित्सा के बारे में, मंत्री अपने राजा को शल्य चिकित्सा के बारे में नहीं सूचित कर रहा था। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, द मिनिस्टर, सहायक क्रिया वाज नॉट, सबसे पहले कर्ता मंत्री, वाज नॉट, उसके बाद आप क्रिया लिखेंगे, सूचित करना की अंग्रेजी होता है इन्फॉर्म, आईएनजी लगाओगे तो इन्फॉर्मिंग, द मिनिस्टर वाज नॉट इन्फॉर्मिंग, उसने कहा किसको, ये सुनो कर्ता लिखना था लिख लिए, सहायक क्रिया वाज लगा लिए, नॉट लगा लिए, इसके बाद क्रिया लगा ली इन्फॉर्मिंग, यहाँ पर है किसको सूचित कर रहा था, अपने मंत्री अपने राजा को। इसके पहले आप क्या लिख लिया करो, क्या सूचित कर रहा था या क्यों सूचित कर रहा था, इसकी इंग्लिश में लगा लें, शल्य चिकित्सा के बारे में अंग्रेजी पहले, इसकी अंग्रेजी होता है दिस, शल्य चिकित्सा की अंग्रेजी होता है ऑपरेशन टू हिज, टू हिज किंग। आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव पढ़ने के जस्ट बाद आपका पास्ट कंटिन्यूअस खत्म करके हम लोग पहुंच जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगली क्लास में अब हमारी स्पीड बढ़ेगी, हम जल्दी से पढ़ेंगे। मिटाएं, चलो आए इंट्रोगेटिव के बारे में देखें हम लोग। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो अगली हेडिंग है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखें। चलिए आइए इंट्रोगेटिव के बारे में हम पढ़ें।
वे अपने जानवरों को जंगल में या हरी घास क्यों खिला रहे? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, इसके तुरंत बाद आप सहायक क्रिया लगाओ। फिर सुनो, प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद सहायक क्रिया वाज या वर, लेकिन उससे पहले कर्ता तो चेक कर लो। कर्ता है वे की अंग्रेजी होता है दे। तो देख साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? देख साथ क्या लगाते हैं? व्हाई, वर। अब लिखेंगे दे, उसके बाद आप क्रिया लिखेंगे। खिलाना की अंग्रेजी होता है फीड, फीड में आईएनजी लगाएंगे तो फीडिंग हो जाएगा। इसने कहा किसको? अपने जानवरों को। हमने कहा किसको से पहले क्या लिख लिया करो? या हरी घास। या की अंग्रेजी पहले दिस, हरी की अंग्रेजी होता है ग्रीन, घास की अंग्रेजी होता है ग्रास। अब ये बच्चा है अपने जानवरों को, अपने की अंग्रेजी होता है डियर, जानवर की अंग्रेजी होता है एनिमल्स। फिर सुनो, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सहायक क्रिया वर, क्योंकि कर्ता क्या है? दे, इसलिए वर लगाए। फिर आप क्रिया लिखोगे, क्रिया की अंग्रेजी लिखोगे। क्रिया खिलाना है, खिलाना फीड होता है, फीड में आईएनजी लगाओ तो फीडिंग। इसने कहा किसको खिला रहे, तो किसको से पहले आप क्या की अंग्रेजी लिखोगे? यह की अंग्रेजी होता है दिस, हरी की अंग्रेजी ग्रीन, घास की अंग्रेजी ग्रास। किसको छूट गया? अपने जानवरों को। टू छूट गया, टू डियर। अब कहा? जंगल में। अगला सेकंड चले आए। सेकंड में आप लोग क्या पढ़ेंगे वो देखो। शिकारी अपने शिकार को यह मांस कहाँ खिला रहा? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले कहाँ, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया। कैसे जाने वाज लगेगा? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वेयर, तुरंत सहायक क्रिया वाज। लेकिन कैसे जाने की वाज ही, लेकिन कर्ता हमने चेक किया तो कर्ता शिकारी एक वचन है। शिकारी की अंग्रेजी होता है हंटर, हंटर मतलब होता है शिकारी, उसके पहले दा लगाए। और जब एक वचन है तो वाज लगाएंगे, कि हमें पहले ही मालूम था मुझे, और आपकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी मालूम चल जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, आपको थोड़ा सा आज बताते हैं। होता क्या है कि कई बार आप अंग्रेजी बोले, आज के टीचर क्या पढ़ा रहे हैं आपको? कर्ता प्लस क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो? अगर आपको फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना है ना, तो आपके दिमाग में कर्ता होना चाहिए। आप एक वाक्य एक बार को पढ़ो, तुरंत खट से कर्ता पहचानो, और ये रूल एकदम बेहतरीन है आपके लिए। तुरंत कर्ता पहचानो, तुरंत क्रिया पहचानो, तुरंत टेंस पहचानो, ये आएगा लगातार प्रैक्टिस से। अगर आप गलत अंग्रेजी बोलोगे तो सही आएगी नहीं। गलत की प्रैक्टिस करो, यू हैव टू बी। गलत की नहीं मतलब कि आप प्रैक्टिस करो, आपको गलत निकलेगा कुछ, लेकिन सीखोगे तो कहीं ना कहीं गलतियां आएंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम बताएंगे आपको। नहीं तो ऑफलाइन आके पढ़ो, सुरा में अपनी कोचिंग चलती है, ऑफलाइन आके पढ़ो। ऑफलाइन आके पढ़ो, जो अलग से क्वेश्चन हो क्वेश्चन लेके आओ, लेकिन अंग्रेजी को आप तगड़े से पढ़ो। हल्के में पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला। तो आज के दौर में, आधुनिक युग में अंग्रेजी का डिमांड बहुत तगड़ा है। कहीं भी जा लो, आईआईटी, जेई, नीट, कुछ भी कर लो, विदाउट इंग्लिश नथिंग कैन बी डन इन योर लाइफ। यू हैव टू बी अटेंटिव विद योर लाइफ। अपने लाइफ के साथ आपको अटेंटिव, एकाग्र रहना पड़ेगा। ठीक, तो आपको ये कर्ता क्रिया वाला भूल जाना है। स्लो जो करते हो ना, कर्ता क्रिया, ये भूल जाना। प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप जैसे आप शुरुआत में इंग्लिश बोलोगे तो पहले वाक्य अपने दिमाग में सोचोगे, फिर उसके बाद उसकी स्पीकिंग करते समय अंग्रेजी बनाओगे। एक ऐसा समय आएगा ना कि आपको कर्ता क्रिया पहचानने की जरूरत ही नहीं है, आप धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलते जाओगे। प्रैक्टिस करोगे। चलें आगे बढ़। वेयर मतलब कहां, तो आज सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता लिखोगे हंटर, फिर क्रिया लिखोगे। खिलाना की अंग्रेजी होता है फीड, फीड में आप आईएनजी लगाओगे तो फीडिंग हो जाएगी। वेयर वाज द हंटर फीडिंग, इसने कहा किसको खिला रहा था, बताओ।
अपने शिकार को। किसको से पहले हमने कहा था क्या लिख लिया करो, दिस मतलब या, मीट मतलब मांस, MEAT हो। अभी किसको बचा हुआ है, टू लगाओ, हिज, हिज लगाएंगे, शिकार के अंग्रेजी प्रे, PRE। आगे आगे बढ़े, तीसरा बात चलें। भैंस अपने मालिक को घर पर क्यों पीट रही थी। हालांकि कैसे पीटी, डंडा थोड़े ना पीटेगा। मालिक को लिख ले, क्यों, मालिक पर लिख लो, मालिक पर, घर पर क्यों हमला कर रही थी। सबसे पहले प्रश्नवाचक सब वाई, सहायक क्रिया भैंस एक वचन है, वाच द बफेलो, हमला करना की अंग्रेजी अटैक, ING लगाएंगे तो अटैकिंग हो जाएगा। वाई वाच द बफेलो अटैकिंग, थोड़ा काटना पड़ेगा, थोड़ा रोक देगा क्या, रोक देना थोड़ा, देखिए वाई वाच द बफेलो अटैकिंग, किस पर। एक बात याद रखें, अटैक के साथ भले ही पर की मीनिंग लिखी हो, उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती। अटैकिंग, भैंस के लिए अपने की अंग्रेजी क्या लगाओगे, भैंस तो महिला होती है, इसके लिए आप हर लगा सकते हो, अगर छोटा प्राणी मानते हो तो इट्स लगा सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट्स ओनर मतलब होता है मालिक, एट। चले, इंट्रोगेटिव भी आपका कंप्लीट। अगर इंट्रोगेटिव एक और आपको बताए थे, इसको मिटा दें, कुछ महत्वपूर्ण नियम में एक बताए थे जो कि इसमें सिर्फ एक ही है। इसमें इंट्रोगेटिव में आएगा तो कैसे आएगा वो सुन लो। इंट्रोगेटिव मैंने बोला अगर हूं कर्ता के रूप में आए तो हूं एक वचन माना जाता है, हूं कर्ता के रूप में आए तो हूं एक वचन माना जाता है। इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, पिछले वाले में इज लगाते थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, इसमें केवल वाज लगाओ। एक दो वाक्य और देख लो, इसके देख लो। आपको घर पर यह किताब कौन पढ़ा रहा था। मेरे विद्यार्थियों, आप लोगों से कहा जाए तो इसमें लिखोगे कुछ महत्वपूर्ण नियम, कुछ 14 मिनट हुआ भी किस पढ़ा रहा है। अच्छा, आपको यहां डालना पड़ेगा कुछ महत्वपूर्ण नियम। कुछ महत्वपूर्ण नियम में इसमें आप लिखेंगे यदि हूं कर्ता के रूप में आए तो इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया वाच का प्रयोग करते हैं, बस इतने। जैसे कैसे जानेंगे कर्ता के रूप में आए, देखो आपके तुरंत बाद को लगा मिला तो ये कर्ता नहीं है, इसे आप ऑब्जेक्ट मानोगे। कर्ता का काम फिर कौन करेगा, कौन, क्योंकि आपको बोले हैं किसको, आपको घर पर कौन या किताब कौन पढ़ा रहा था, किसको पढ़ा रहा था आपको, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है और आप कर्ता इसे मानेंगे हूं, हूं साथ, हूं कर्ता का कार्य करेगा, हूं एक वचन हो तो इसलिए इसके साथ वाज लगाएंगे। उसके बाद आप क्रिया लिखेंगे, पढ़ाना की अंग्रेजी होता है टीच, टीच में ING लगाएंगे। हु वाज टीचिंग, इसने कहा किसको, आपको। किसको के बाद अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख लिया करो, दिस बुक। पहले आप किसको से पहले क्या वाली अंग्रेजी जरूर लिख लिया करो, क्या पढ़ा रहा था, या किताब, या की अंग्रेजी दिस बुक मतलब होता है। अभी किसको छुटा हुआ है, तू, कहां पढ़ा रहा था, घर पर की अंग्रेजी, हाँ एक बुक, टू यू एट। आगे हमको बनारस में इस घटना के लिए कौन धमकी दे रहा था।
पास्ट कंटिन्यूअस का ये लास्ट वाक्य, एक वाक्य ऐसा देंगे जो आपका होमवर्क होगा, कल उसे चेक कराएंगे, यानी कि अगली क्लास में। अगर आप पढ़ते हो तब उसे मिलाना, अगर नहीं पढ़ते हो वीडियो तो देखना आप फिर बस ऐसे मजा लेते चले जाओ वीडियो छोड़ छोड़ के। आगे यहां अगर देखें तो कान को पहले लिखेंगे, इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, फिर आप क्रिया लिखोगे, धमकी देना के अंग्रेजी होता है थ्रेटन, आईएनजी लगाएंगे। हु वाज थ्रेटनिंग, इसने कहा किसको, हमको। हम के अंग्रेजी भी होता है, अगर क्रिया के बाद लिखते हो तो अस लगाया करो, याद रखना। करता हु है, क्रिया थ्रेटन, इसके तुरंत बाद अगर हमको की अंग्रेजी लिख रहे हो तो वी नहीं फिर अस लगाओ। क्यों? क्योंकि हमको जो है किसको में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। इसने कहा किसको के बाद क्या नहीं है, कैसे नहीं, कहा बनारस में, क्यों, कहा बनारस में, इन, बनारस की अंग्रेजी होता है वाराणसी। क्यों धमकी दे रहा था, इस घटना के लिए, हार मतलब के लिए, इसकी अंग्रेजी होता है दिस, घटना की अंग्रेजी होता है इंसिडेंट। एक वाक्य मैं लिख रहा हूं, वो आपका होमवर्क है, और मुझे पता है कि आप कर भी नहीं पाओगे, इसलिए मैं कल बताऊंगा। चले आए, आप कहां से आ रहे हैं ये आप करके दिखाइए, कल से बताएंगे। आ रहे हैं, प्रेजेंट में ही इसको दे रहे हैं, किसी भी टेंस में आ सकता है, ठीक, करके दिखाएंगे। आज के 1 मिनट।